हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के सामने प्रीपोजिशन का एक वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 15-20 क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने 10th और 12th के पेपर दिए होंगे इंग्लिश के, तो वहाँ पे आप देख पाते हैं कि ग्रामेटिकल सेक्शन से जो प्रीपोजिशन है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है। वहाँ से 6-7 क्वेश्चन होते हैं, नाउन के टॉपिक से 6-7 क्वेश्चन हो जाते हैं और एंटोनिम सिनोनिम से आते ही क्वेश्चन है। वहाँ से फिर आपको एक बार आप देखें वहाँ पे तो डिग्री से भी क्वेश्चन होते हैं, नरेशन से भी होते हैं, वॉइस से भी होते हैं, रिमूवल टू से भी होते हैं। तो जो पार्टिकुलर पार्ट्स हैं अलग-अलग उन पे वीडियोज़ बनाए जाएँगे। हालाँकि फिलहाल मैं प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 वीडियो लेके आया था जहाँ पे 15-16 क्वेश्चन का डिस्कस किया था। वो सभी क्वेश्चन प्रीपोज़िशन के थे। तो लगभग आपने 40-45 प्रीपोज़िशन को पढ़ा है। तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि आप ये 45 और 40 प्रीपोज़िशन जो पढ़े हैं वो अप्लाई करें, उसको यूटिलाइज़ करें। और कहाँ यूटिलाइज़ करें? तो आप अपने उसको पेपर में, कॉपी में और जो आप घर पे एक सेट बनाते हैं वहाँ पे कुछ नहीं आप जब भी मेरा क्लास देखें, आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आपको नोटिफ़िकेशन मिलता होगा। आप क्लास में बैठते होंगे, आपको जब भी समय मिले आप चैनल्स को विज़िट करें, वहाँ पे देखें कि मैंने जिस सब्जेक्ट का वीडियो छोड़ा है, जो आपके लिए कैपेबल है, एक्सेप्टेबल है, अच्छा है, आप उसको ज़रूर पेज पे सॉल्व आउट ज़रूर करें। इससे आपका क्या होगा कि जो बेस है वो मजबूत होगा, आप पेपर में अच्छा कर पाएँगे। तो प्रीवियस वीडियो जो था हमारा वो पार्ट 1 था और अभी मैं आप लोगों के सामने जो आया हूँ वो पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ। और ये पार्ट 2 वीडियो किस चीज़ का है? तो आपको पता है जो पार्ट 1 वीडियो था हमारा प्रीपोज़िशन का, उसी का है ये भी प्रीपोज़िशन का ही है, ठीक है? प्रीपोज़िशन। तो आप देख पाएँगे कि यहाँ क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोज़िशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। शी इज़ इंटरेस्टेड। तो शी इज़ इंटरेस्टेड लर्निंग इंग्लिश है। लर्निंग स्पेनिश है, तो यहाँ पे हम इन के साथ जाएँगे। जब भी भाषा को सीखने की बात होती है तो इन के साथ जाएँगे, यानी कि पहला का आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है बीवा लुक्ड हर सन एंग्रीली व्हेन ही पुट हिज फिंगर इन हिज नोज। यानी कि बीवा ने देखा या विवाह देखी किसको? अपने बेटे को गुस्से से। कब? जब वो अपना फिंगर जो है उंगली जो है नाक में लगाता था या लगा रहा था, ठीक है? तो ये जैसे ही मे की बात हो रही है तो यहाँ हम ऐड के साथ जाएंगे, तो यहाँ ऐड सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो सेकंड का सेकंड आंसर होगा ऐड। ये गुड आंसर है। विथ नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। ऑन आप लोगों को पढ़ा है टचेबिलिटी पर के लिए होता है, बाय मतलब शेयर के द्वारा होता है, विथ मतलब के साथ होता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए ऐड मतलब में, और में यहाँ पे एडजस्टमेंट है, ठीक है? आप इसको देख पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे होगा, आप सभी देख के और इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कह रहे हैं, एक मिनट, राज पहले ही खाली स्थान है, यहाँ कह रहा है भरने के लिए। राज नो वन वाज प्रेजेंट इन द रूम। तो इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे हम। ऑप्शन नंबर 2 के साथ इसलिए जाएंगे कि बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त, के कह लें या के अलावा कह लें, के अलावा। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है? मतलब राज के अलावा कोई भी रूम में नहीं था, कमरे में नहीं था। बिसाइड मतलब तो के बगल में होता है, इसका तो ये होगा नहीं। बिलो मतलब के नीचे होता है, होगा नहीं। और ये मोर देन दोनों में से कोई एक, एक से ज्यादा या कोई नहीं, तो ये ऑप्शन तो अलग ही है। इसलिए हम बी साइड के साथ जाएंगे, यानी कि हम 3 का आंसर क्या लिखेंगे? 3 का बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 4 में fill in the blanks with suitable preposition from the given alternatives। तो इसमें we are going to deal के साथ कभी भी एक आप जैसे फ्रेजल वर्ब के तौर पे याद रखें या जैसे भी याद रखें, जब भी आपको प्रीपोजिशन में कोई सेंटेंस मिले लाइनिंग में जहाँ डील लगा हो तो डील के साथ आप विथ जाएंगे। डील विथ, ये जो होता है ना, ये सबसे अच्छा पकड़ने का तरीका होता है। तो डील विथ आप करेंगे, इसलिए यहाँ पे विथ आंसर होगा और डील विथ इसका आंसर सही है। तो आंसर नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। जो ऑप्शन मिला हमें उसे सॉल्व करना है। अब कह रहा है इट इज अ स्मॉल टाउन स्टेशन ओनली 2 प्लेटफॉर्म्स बट इट, यहाँ पे दो दिया है, आपको इसके लगाना है। तो इट इज अ स्मॉल टाउन स्टेशन विथ यहाँ जाएगा, ऑन यहाँ जाएगा, इसलिए अब पढ़ेंगे इट इज अ स्मॉल टाउन स्टेशन विथ ओनली 2 प्लेटफॉर्म्स बट इट इज ऑन द मेन रेलवे रूट। ठीक है, फॉर इसमें नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, विद बाई तो होगा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर किसके साथ जाएंगे, 1 होगा। आगे चलेंगे, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, डायरेक्शंस पढ़ लेंगे पहले। इन द सेक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड ईच सेंटेंस फॉलोड बाय योर ऑप्शन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस। तो इसमें हमें किसके साथ जाना होगा, सबसे पहले ही, अगर अगर वो क्वेश्चन है ही हिंटेड, तो ही हिंटेड के साथ एट, ही हिंटेड एट सम लॉस ऑफ टीचर, विथ नहीं होता, विथ सम एक साथ नहीं होगा, फॉर सम भी एक साथ नहीं होगा, ऑफ सम भी एक साथ नहीं होता, एट सम, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 आंसर होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, choose the appropriate preposition of the negative for the giving sentence। Initially progress may be slow but never give, नेवर गिव में हम क्या किसके साथ जाएंगे, अपॉन के साथ जाएंगे, ये मुहावरा है, यहाँ पे नेवर गिव के साथ अपॉन करेंगे, 4 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में जाएंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में एग्स आर सोल्ड, किसी भी डजन के हिसाब से, किलो के हिसाब से, मीटर के हिसाब से, सेंटीमीटर के हिसाब से जब कोई चीज बेचा जाए तो उसमें बाई होता है, और यहाँ पे अब बाई लगाएंगे, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, आंसर 3 होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, अगला क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कह रहा है अ सेंटेंस has been given with a blank to be filled with an appropriate word, choose the correct alternative। She has not read anything Monday। अब जैसे ही हैज हो, हैव हो और हैज आपके साथ लगा हो, जब भी जैसे डेज का नाम, मंथ का नाम, तो हम किसके साथ जाते हैं, हम सीन के साथ जाते हैं, हम सबको पता है सीन्स और फॉर दो ही चीज का यूज करते हैं, यहाँ पे तो फ्रॉम और ओवर का प्रयोग होगा नहीं दोनों का। और फॉर कब होता है, जब 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स टाइमिंग होता है, लेकिन यहाँ पे निश्चित टाइम है, इसलिए हम सीन्स के साथ जाएंगे, तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, स्क्रीन पे होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो हमारा है क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, फिर से प्रीपोजिशन, और इसमें है दिस इज इन कंफर्ट कंफर्मिटी द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉर्पोरेशन। तो इसके लिए आप विथ के साथ जाएंगे, कंफर्मिटी विथ, कंफर्मिटी अबाउट नहीं होता है, कंफर्मिटी अगेंस्ट नहीं होगा, और फॉर नहीं होगा, तो इसलिए आज 4 नंबर इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डू यू नो द रीजन, और जैसे रीजन है तो रीजन फॉर होता है, व्हाट फॉर रीजन, रीजन फॉर एब्सेंस, रीजन फॉर व्हाट, ठीक है, तो इसलिए फॉर इसका आंसर होगा, आंसर नंबर 3। अगले क्वेश्चन के साथ जाएंगे, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है और हम देख पा रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन दिया है, यू डोंट नीड टू गेट अपसेट दिस लिटिल थिंग्स। नीड अपसेट क्या होगा, नीड अपसेट अबाउट, अपसेट के साथ अबाउट चले जाएंगे। अब इसको पढ़ेंगे, यू डोंट नीड टू गेट अपसेट अबाउट दिस लिटिल थिंग, मतलब तुम्हें चिंता नहीं करनी है किस चीज के बारे में, छोटी सी थिंग्स के बारे में, तो अबाउट मतलब के बारे में होता है, आप जानते हैं, आंसर नंबर इसका 2 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द ब्लैंक, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट बट लेटर यू विल गेट यूज्ड टू वेयरिंग मास्क। तो इसका एट फर्स्ट होगा, ठीक है, इसलिए होगा कि यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, जैसे तुम डिफिकल्ट में पा जाओगे तो फर्स्टली हमें क्या करना होगा, बचने से पहले मार्क्स पढ़ना होगा, तो इसका आंसर ए नंबर होगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए और अगले क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जैसे आवर फ्लैट इज, तो सेकंड फ्लोर ऑन द बिल्डिंग, तो ऑन हो जाएगा, बिल्डिंग जो है घर जो उसके ऊपर ही होगा ना, तो ऑन मतलब पर होगा,
तो इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर और ये क्वेश्चन कह रहा है विवेक हैज अ स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस। तो अबाउट के साथ जाएंगे इसमें हम, नो इसमें टू के साथ जाएंगे। रिसेम्बलेंस टू हिज ग्रैंडफादर, विथ हिज ग्रैंडफादर नहीं, फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर नहीं, अबाउट नहीं, ये दोनों तो होगा नहीं, इसलिए टू के साथ जाएंगे और दूसरा इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, नहीं सॉरी, अभी इसमें भी 16-15 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। तो आप ऐसा करेंगे डियर स्टूडेंट कि जो हमारा प्रीपोजिशन का पार्ट 1 वीडियो है और जो प्रीपोजिशन का पार्ट 2 वीडियो है, जहाँ पे दोनों बार में 15-15 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, जहाँ पे फुल्ली जो 15-15 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव बेस के एमसीक्यूज क्वेश्चन है और वो है किस चैप्टर से, किससे रिलेटेड, प्रीपोजिशन से। तो अगर आप ये 30 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पेज पे उतार के, नंबरिंग करके उसको ऑप्शन वाइज लिखते हैं, तो आप पाएंगे कि आप रोज 15, 20 या 30 क्वेश्चन को जब एनालाइज कर रहे हैं और उसको कैपेबल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इसके रिगार्डिंग आपकी जो प्री पोजीशन में अंडरस्टैंडिंग वो बहुत अच्छी बेहतर हो जाएगी। तो मैं यही उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों से कि आपके पेपर जब भी होने हों, आपके पेपर जब भी होने वो तो होते रहेंगे। आप इस बहाने ना बैठे कि अभी पेपर नहीं देनी है, फिर मैं तैयारी करूंगा बाद में, या फिर ऐसे, ये सभी करना अच्छा नहीं होगा। आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। आपके जो कंसेप्चुअल नॉलेज है उसको आप इग्नोर नहीं करें, आप उसको यूटिलाइज करें, कहीं ना कहीं आप उसको बताएं, बच्चों के बीच में रखें, पढ़ाई करें, रिवाइज करें, एक्सरसाइज करें, आगे करें, उसको आगे बढ़ाएं। तो इसलिए मेरी फिर से एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो पार्ट 1 वीडियो प्रिपरेशन का था वो, और जो पार्ट 2 वीडियो अभी का प्रिपरेशन का रहा है, ये आप देखेंगे। मैं अगली बार फिर से उपस्थित होऊंगा जहाँ पे पार्ट 3, 4, 5 ऐसा करके मैं कुछ 5 पार्ट प्रिपोजिशन का, फिर 5 पार्ट अलग से लेके आऊंगा जहाँ नाउन का होगा, प्रोनाउन का होगा, सभी चैप्टर जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी का मैं एक अलग-अलग चल रहा हूँ, 4-4, 5-5 वीडियोज पार्ट बना देने, जहाँ पे आप उनके सिर्फ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज को हल कर पाएंगे। और अगर जैसे 5 या 6 पार्ट बना रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे तो 5 या 6 पार्ट में, एक पार्ट में 15-20 क्वेश्चन रखूंगा तो 120-25 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 डिवाइडेशन है, उन 8 पे अगर आपको 200-250 क्वेश्चन मिलते हैं, तो ऑलमोस्ट आपके पास, आपको समझ आनी चाहिए कि 2-4 हजार क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हो जाएंगे, जो आपको कितना हेल्प कर सकते हैं। तो अभी के वीडियो में तो मैं विशेष कुछ नहीं कह सकता। रात का 11:30 हो चुका है और मैं अभी इस वीडियो को यहीं तक छोड़ ही जाता हूँ और आप सभी के लिए इसको छोड़ता हूँ। आप सभी इसको देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जहाँ पार्ट 3 प्रिपरेशन लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।